अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम मतार पेपर और तहरील पेपर के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों पेपर्स के दरमियान क्या फर्क है। वो लोग जो सऊदी से डिपोर्ट होकर आते हैं तो आने के बाद जब वो दोबारा सऊदी जाना चाहते हैं तो उनको ये बोला जाता है कि आप अपना मतार पेपर निकलवाएं या फिर आप अपना तहरील पेपर निकलवाएं। ये दोनों पेपर अलग-अलग काम करते हैं, आपको अलग-अलग बातें बताते हैं। ये दोनों पेपर निकलवाने के क्या फायदे हैं, क्या एक पेपर निकलवा कर हमें वो चीज मालूम हो सकती है जो हम मालूम करना चाहते हैं, या फिर ये दोनों पेपर निकलवाना जरूरी होती है। बहुत सारे एजेंटों को जब आप अपना पेपर शेयर करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो वो आपको बोलता है कि आप अपना मतार पेपर सेंड करें। और आप मतार पेपर निकलवा रहे होते हैं और आपका गलती से तहरील पेपर निकल आता है, या जो निकालने वाला होता है, पेपर निकालने वाला होता है, वो आपका तहरील पेपर निकाल देता है। और जब आप वो पेपर किसी एजेंट को दिखाते हैं तो वो बोलते हैं भाई ये पेपर नहीं चाहिए, हमें मतार पेपर चाहिए, मतार पेपर निकलवा कर लाओ। तो वो आपका फिर से खर्चा क्यों करवा रहा होता है? देखें, इसकी वजह यह है कि मतार पेपर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है वो कुछ और होती है और तहरील पेपर के ऊपर कुछ और होती है। तहरील को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर डिपोर्टेशन। डिपोर्ट होने वाला जो आपका होता है पेपर, उसको तहरील पेपर बोला जाता है। और मतार पेपर बोलते हैं आपके एयरपोर्ट पेपर को, इसको इंग्लिश में एयरपोर्ट पेपर बोलते हैं। मतार पेपर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और तहरील पेपर आपकी इस साइड ये स्क्रीन पर आ रहा है। ये तहरील पेपर है, ये मतार पेपर है। मतार पेपर हमें बता रहा है कि हम सऊदी जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ है मरहल मनल दखूल। मरहल मनल दखूल का मतलब है कि ये बंदा सऊदी नहीं जा सकता, इसके ऊपर पाबंदी है। तहरील पेपर के ऊपर लिखा हुआ है मुखालफा, कि इसको डिपोर्ट किया गया, लेकिन क्यों डिपोर्ट किया गया, इसका जुर्म क्या था, इसके ऊपर मुखालफा क्या था, वो मुखालफा लिखा होता है आपके तहरील पेपर के ऊपर। बहुत सारे लोग जब अपनी बात बता रहे होते हैं तो वो अपनी बात को सही तरह बता नहीं पा रहे होते। एक बंदा सऊदी से डिपोर्ट होकर आया, उसका हरूब था, हरूब की समझ लग रही है, हरूब था, हरूब की वजह से डिपोर्ट हुआ है, कब तक जा सकता है वो बंदा गैस करके उसको बता सकता है। लेकिन एक बंदा जो सऊदी के अंदर पकड़ा गया, एक बंदे को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जेल में रखा गया और उसके मुल्क में वापस भेज दिया गया। अब वो बंदा अगर मुझे अपना मसला बता रहा है, केस बता रहा है कि भाई मैं सऊदी काम कर रहा था, मुझे शुरते ने पकड़कर जेल में डाला, जेल के अंदर रखा और वहां से मुझे डिपोर्ट कर दिया, मुझे नहीं पता मेरे ऊपर कौन सा मुखालफा डाला है, तो उसके लिए उसका तहरील पेपर निकाला जाएगा। तहरील पेपर के ऊपर उसका मुखालफा लिखा होगा कि ये बंदा क्यों डिपोर्ट किया गया, इसके ऊपर कौन सा मुखालफा डाला गया, किस शख्स ने इसके ऊपर मुखालफा डाला, उसका भी रकम होता है, रकम नंबर होता है, आपके बयानुल सफर का रकम नंबर होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके तहरील पेपर के ऊपर होती है। बहुत सारे लोगों के तहरील पेपर नहीं निकलते। वो लोग जो सऊदी के अंदर सफारे से अपना फाइनलाइज लगवा कर अपने मुल्क वापस जाते हैं और उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी लग जाती है तो उनका वो तहरील पेपर नहीं निकलता, क्योंकि तहरील पेपर आपका होता है तस्वीर वाला पेपर। जो आपको वहां पर पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, जेल में रखा जाता है, वहां पर आपकी तस्वीर ली जाती है, वो आपकी इस पेपर के ऊपर आ रही होती है। और जो आपका होता है मरहल मनल दखूल वाला मतार पेपर, उसके ऊपर आपकी तस्वीर नहीं होती, ये बगैर तस्वीर के पेपर होता है। तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है कि आप जा सकते हो या नहीं जा सकते। लेकिन मतार पेपर आपको ये नहीं बता सकता कि आप कब तक जा सकते हो, कब तक नहीं जा सकते। तहरील पेपर के ऊपर जो आपका मुखालफा लिखा होता है उससे ये गेस किया जा सकता है कि इसके ऊपर कौन सा मुखालफा है, इसकी कितनी पाबंदी है, ये जा सकेगा या नहीं जा सकेगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड किया जा सकता है। तो इन दोनों पेपर के जो काम है वो अलग-अलग हैं। अगर आप ये बोलें कि भाई सिर्फ मतार पेपर निकलवा लिए और ये काफी है, हमें तहरील पेपर नहीं निकलवाना चाहिए, तो ये शायद काफी नहीं होगा। सम केसेस में आपको तहरील पेपर भी चाहिए होता है, बिल्कुल सही तरीके से आपको सही इंफॉर्मेशन देने के लिए, सही गाइड करने के लिए। और बाज़ औक़ात आपका सिर्फ मतार पेपर ही काफी होता है, आपको तहरील पेपर निकलवाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अगर आप सऊदी के अंदर से डिपोर्ट होकर आए हैं, आपका हरूब था, हरूब का पता है कि हरूब का मुखालफा है, मतगैबल अमल का मुखालफा है, तो हरूब के ऊपर कितनी पाबंदी है, कब तक जा सकता है, नहीं जा सकता, ये हमें मतार पेपर इसके लिए काफी है। इसके लिए तहरील पेपर के ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता आपके ऊपर कौन सा मुखालफा है, आप सऊदी से डिपोर्ट तो होगे लेकिन आपके ऊपर कौन सा जुर्म डाला गया, उसके लिए तहरील पेपर निकलवाना जरूरी होगा। तो उसके लिए आपको तहरील पेपर भी चाहिए होगा। तहरील पेपर के ऊपर लिखा होता है हाला मुखालफा, आगे लिखा होता है मरहल। मरहल का लोग ये मायना ले लेते हैं कि इसके ऊपर पाबंदी है,
इसके ऊपर भी मरहल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर मनल दखूल वाला मरहल है। मरहल का मतलब होता है डिपोर्टेड, मतलब ये सऊदी से डिपोर्ट कर दिया गया है, ये सऊदी के अंदर मौजूद नहीं है, इसको इसके मुल्क में डिपोर्ट करके भेजा गया है, वो मतलब होता है मरहल का डिपोर्टेड। और जो आपका होता है मतार पेपर के ऊपर मरहल मनल दखूल, उसका मतलब होता है कि ये बंदा सऊदी नहीं जा सकता, इसका जो सफर है वो मना है, ये दाखिल नहीं हो सकता, इसके दाखिले के ऊपर पाबंदी है। तो ये डिफरेंस होता है आपके मतार पेपर में और आपके तरहील पेपर में। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आपको मतार पेपर की और तरहील पेपर की समझ लग गई होगी कि ये दोनों पेपर क्यों निकाले जाते हैं, इनकी क्या अहमियत है और कौन सा पेपर आपको निकलवाना चाहिए, कब निकलवाना चाहिए, कौन से बंदे सिर्फ मतार पेपर निकलवाए उनके लिए काफी है और कौन से लोग ऐसे हैं जो कि अपना उनको तरहील पेपर भी निकलवाना जरूरी है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ लग गई होंगी। मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई सवाल हो वो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।